हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो माफ़ कीजिएगा, आज मेरा आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया है, फीवर भी हो रहा है 3-4 दिन से, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी हो गई है। तो 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो पूरे घर का काम करना जैसे लगता है कि पहाड़ हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, नहीं हो पाएगा। तो मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता होगा। अगर किसी की तबीयत ना भी ख़राब हो ना, तो वो सोचता होगा किसी ना किसी दिन कि काश आज मुझे काम ना करना पड़े। तो मेरे साथ अभी ऐसा फील हो रहा है जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है। सोचती हूँ काश मुझे आज काम ना करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, सब कुछ देखना ही है, अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी ही है। तो मेरा एक सजेशन मानिएगा प्लीज़ आप लोग, जब आप लोगों को ऐसा मन करे ना, या तबीयत ख़राब हो या ऐसे भी काम करने का ना मन करे, तो आप लोग की जो फेवरेट चीज़ है ना वो करो और उसके साथ काम करो, तो आराम से काम हो जाएगा। क्योंकि माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है तो काम बहुत आराम से हो जाता है। तो मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, वो चाहे भजन हो या बॉलीवुड सॉन्ग हो या पुराने गाने, कुछ भी हो, मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो स्पीकर में लगा देती हूँ आराम से, या नहीं तो टीवी में, फिर आराम से मैं अपना काम करने लगती हूँ देती हूँ। और चाहे तो बीच में आप रेस्ट भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है तो अब लगातार काम कर लो। तो रेस्ट भी कर करके थोड़ा थोड़ा सा काम कर सकते हो। और अपना शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मौसम अप डाउन हो रहा है तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो ही जा रही है सबकी, बच्चे बड़े सबकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। क्योंकि कभी सर्दी, मतलब कभी ठंडी जैसी लगने लग रही है, ज़्यादा बारिश हो जा रही है, तो फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो ये सब मौसम के बदलाव की वजह से हो रहा है, तबीयत ख़राब हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने आपको, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी हैं, उनको भी देखना है। तो मैंने शौर्य को स्कूल भी छोड़ दिया है और उनके पापा ऑफिस भी चले गए हैं। तो जब मैं शौर्य को स्कूल से छोड़ के आती हूँ और मेरे पति जो ऑफिस चले जाते हैं, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, 10 से 15 मिनट अपने आप को देती हूँ। उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। क्योंकि अब शौर्य का टाइमिंग हो गया स्कूल का 12 बजे, अब उसको 12 बजे लेके आना होता है घर। तो फिर आराम से मैं सारे अपने काम जितने बचे रहते हैं मैं सबको ख़त्म कर लेती हूँ। क्योंकि बाबू रहता है घर पे तो उसको देखना पड़ता है बार बार। तो अभी तो बाबू नहीं है तो आराम से सारे काम मेरे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस शरीर ठीक रहना चाहिए और बाकी काम तो टाइम पे हो ही जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग सही रहेंगे तो हम लोगों के घर के सारे परिवार ठीक रह सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखने वाला ही सही रहता है, अगर ध्यान रखने वाला ही पड़ गया तो फिर पूरा घर, मतलब आप लोग को पता ही है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोगों की भी तबीयत कभी ना कभी ख़राब हो जाती हो, तो पूरा घर कर तो लेते हैं हस्बैंड काम, ऐसा नहीं है, बीमार पड़ने पे वो बहुत काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक जो होती है ना, जो जैसे औरत करती है पूरा अच्छा से काम, एकदम क्लीनिंग व्लीनिंग सब अच्छे से कर लेती है, वैसे उन लोगों से नहीं होता है। वो लोग उतना ही कर देते हैं, बहुत काफ़ी है। खासकर मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैंने यहाँ पे नाश्ते वाले बर्तन भी धुल दिए हैं। अब इसको यहीं पे अभी स्लैब पे छोड़ दूँगी, तब तक इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो फिर आके इसको पोंछ के रख दूँगी और फिर से सिंक और काउंटर टॉप थोड़ा सा जो इधर गंदा हुआ है बर्तन धोने से, इसकी सफाई करके फिर चलते हैं, कमरे की सफाई कर लेते हैं। और सुबह के टाइम ऐसा होता है ना कि सब जगह कपड़े फैले होते हैं, क्योंकि रात में भी सब तबीयत ठीक नहीं था मेरा, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सब कुछ, और छोड़ के चली गई थी दवा खा के रेस्ट करने। सोचा कि मॉर्निंग में उठूँगी, तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर सारे काम निपटा लूँगी आराम से। और तौलिया भी गीला पड़ा हुआ था तो मैंने उसको डाल दिया अच्छे से। और सुबह में बहुत भागम भाग हो जाती है, सौर्य को भी स्कूल ले जाना होता है तो उनको उठा के
फिर उनकी सारी काम करके उनको तैयार करा के फिर स्कूल छोड़ के आना होता है, पतिदेव को लंच दो और फिर उनको ऑफिस जाना होता है। तो ये पूरा सारा सामान जहाँ होता है जहाँ का तहाँ सब कुछ यूज करके और छोड़ देता है आदमी। तो इसीलिए बाद में फिर अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ उनका, आके फिर वापस शौर्य को छोड़ के। और यहाँ पे मैंने एक रूम की सफाई कर ली है। आज बहुत डस्टिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उतनी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए बेडशीट ठीक कर दिया है, थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दिया है। आज मॉपिंग भी नहीं करूँगी, सिर्फ झाड़ू मार के रहने दूँगी। तो एक रूम की तो सफाई हो गई है, फिर सोचा कि हॉल एरिया करके इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और ये देखिए कितना फैला पड़ा है हॉल एरिया। बाबू को तो मैं पैम्पर्स नहीं पहनाती थी, वो पैम्पर्स पहना छोड़ दिया था, लेकिन अभी स्कूल जा रहा है ना, तो उन्होंने बोला है कि पैम्पर्स पहना के भेजने के लिए, कहीं अगर पॉटी और सुसु कर दिया तो फिर गंदा हो जाएगा, इसलिए बोला है तो पहना के भेजना पड़ता है। वैसे भी मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ था तो उसी को यूज़ कर ले रही हूँ। और मैंने मार्केट से केला कल लाया था, तो फिर पतिदेव भी लेके आ गए, तो दो बार केला आ गया, इसलिए केला ज़्यादा हो गया है। अभी ज़्यादा केला ख़रीदने का मतलब यह है ना कि केला जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है, गर्मी बहुत है इसलिए। तो उनको पता नहीं था कि मैंने भी केला लाया है, इसलिए वो भी केला लेके चले आए। कोई बात नहीं, उनका केला ज़्यादा कच्चा है तो अभी उतना जल्दी पकेगा नहीं। और ये हॉल एरिया की भी सफाई हो गई है, मैंने इसकी भी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दी है, क्योंकि कुछ भी रखने जाओ ना तो फिर हाथ में डस्ट लग जाता है तो अच्छा नहीं रहता है, और ये थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है तो अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे मेरी ये थोड़ी बहुत जो सफाई आज की है हो गई है। तो आप चाहें तो अपना काम इस तरह भी कर सकते हैं, जब आपका तबीयत ना ठीक हो या जिस दिन काम ना करने का मन करे तो ज़रूरत वाली जितनी काम है बस उतने करें, और बाकी सब दूसरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग हो गई है, अब मैं झाड़ू मार के सारे गंदे बाहर कर लूँगी। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। वैसे तो सर्दी खांसी और फीवर है तो फिर नहाने में ना अजीब लग रहा था, बहुत ठंडी जैसी लग रही थी, लेकिन गर्मी भी बहुत है तो फिर सारा शरीर चिपचिपा करने लगता है। और थोड़ी सी पूजा करनी भी ज़रूरी है घर में, क्योंकि सुख शांति से बनी रहती है और निगेटिविटी भी दूर रहती है। तो खाना तो आदमी और घर का सारा काम तो कैसे भी कर ही रहा है ना, तो भगवान की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों को खाना और काम करना ज़रूरी है, घर की जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं, वैसे भगवान का भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चलिए मैं पूजा कर ले रही हूँ। सारे काम ख़त्म हो गए हैं, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, पूजा कर लिया है, नाश्ता भी हो गया। अब चलते हैं शौर्य को लेके आते हैं क्योंकि उनका भी टाइम हो गया है। तो चलिए फिर चलते हैं। आज तो उन्होंने कैमरा अलाउ कर दिया था देखने के लिए, तो रो तो नहीं रहा था। वैसे बच्चे हैं तो थोड़ा तो मारपीट होते रहता है बच्चों में, क्योंकि सारे बच्चे छोटे हैं तो मारपीट करते रह रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी दिन जाएगा ना तो फिर उसको आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो चलिए चलते हैं, शौर्य को लेके आते हैं फिर स्कूल से। तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को। अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक सेफ रहिए, क्या बेटा, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय कर लो, जय जय जय। टीका लगाया है शौर्य, आप लोग को दिखा रहा है। दर्शन करने गया था माता जी का ना, जय करने गया था। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को।